और आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि इस ब्रह्मांड का प्रमुख देव कौन है, हमें किसकी आराधना करनी चाहिए और क्यों। तो आज की कथा में हम ये श्रवण करेंगे। तो जैसा आज संसार में हर मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है कि नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद से व्यतीत हो, शांति से व्यतीत हो, ये तो सभी चाहते हैं। तो बस इतनी सी चाहत को पूर्ण करने के लिए लोग नाना प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करते हैं। वो इतना पूजन करते हैं लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उनका जीवन दुखी ही रहता है। क्यों वो इतना पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी है, परेशान है? तो मेरे विचार से इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो जिस नियम से, जिस विधान से वो पूजन करते हैं वो नियम गलत हो सकता है, या फिर उनके इष्ट में वो क्षमता नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है कि अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान कर सके। तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है कि किसी इष्ट में वो क्षमता, वो सामर्थ्य ना हो। निश्चित ही जिस विधान से, जिस नियम से पूजन करते हैं उस विधान में ही कोई त्रुटियां होंगी, इसलिए हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। तो हमें सर्वप्रथम विचार करने की आवश्यकता ये है कि हमें पूजन करना किसका चाहिए। जैसे आज संसार में लोग, कोई भगवान श्री गणेश जी का पूजन करता है तो कोई हनुमान जी का करता है, कोई भगवान शिव का पूजन करता है। मेरा विरोध नहीं है कि आप इन सब देवी देवताओं का पूजन ना करें, आप प्रणाम सभी को करें, सभी का पूजन करें, परंतु इष्ट एक होना चाहिए। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि इस ब्रह्मांड का प्रमुख देव कौन है। एक बार यही प्रश्न राजा जन्मेजय ने अपने गुरुदेव श्री व्यास जी से प्रश्न किए थे कि हे गुरुदेव, इस ब्रह्मांड का प्रमुख देव कौन है और हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, किसकी आराधना करने से हमें सुख, शांति, समृद्धि, भोग और मोक्ष अर्थात चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हे गुरुदेव, आप विस्तार से बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो परम ज्ञानी हैं और आपके द्वारा दिए हुए उपदेश से, ज्ञान से मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए वो कल्याण पथ की ओर आगे बढ़ सकता है। तो हे गुरुदेव, आप हमें विस्तार से श्रवण कराइए। ऐसा सुन करके परम ऋषि श्री व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इन समस्त देवी देवताओं में से हमें पूजन किसका करना चाहिए, आप ध्यान से श्रवण कीजिए। एक बार हम तीर्थाटन करने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तो हम भ्रमण करते करते नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर 88,000 ऋषियों की तपस्थली थी। हम भी उसी नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं और 88,000 ऋषिगण जो थे सभी आपस में बैठ करके चर्चाएं कर रहे थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। तो हम भी जाते हैं उस ऋषि सभा में बैठ जाते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। तो उसी ऋषि सभा में एक जमदग्नि नाम के ऋषि भी बैठे हुए थे। तो वो अचानक खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके सभी ऋषियों को वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषियों, मेरे मन में विगत कई वर्षों से एक प्रश्न चल रहा है। निश्चित ही आज इस ऋषि सभा में मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल ही जाएगा। तो हे ऋषियों, मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि आप सब बताने की कृपा करें कि इन समस्त देवी देवताओं में से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर, कार्तिकेय, गणेश, इन समस्त देवताओं में से कौन सर्वप्रथम आराधनीय और पूजनीय है, आप सब बताने की कृपा करें। तो उस ऋषि सभा में एक लोमश नाम के ऋषि भी बैठे हुए थे। वो जमदग्नि ऋषि की बातों को सुन करके
कहते हैं कि हे जमदग्नि, आपके मन में लोक कल्याण, समाज कल्याण की भावना चल रही है, तभी तो आपके मन में ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यह प्रश्न अति उत्तम है, अति सुंदर है जो आपने प्रश्न किया है। तो हे जमदग्नि, मनुष्य अगर संसारिक सुख के साथ साथ वो आध्यात्मिक सुख भी पाना चाहता है, अपने इस जीव आत्मा का कल्याण करना चाहता है, तो उसके लिए केवल एकमात्र भगवती आदि शक्ति ही आराधनीय और पूजनीय है। वही समस्त देवताओं की जननी है, वह प्रकृति है आदि स्वरूपा, सर्वदायिनी कल्याणकारी है, वही समस्त देवताओं की जननी है। तो हे ऋषियों, इन समस्त देवी देवताओं में से माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। वही इस ब्रह्मांड की जननी है। तो जो भी मनुष्य सुख शांति पाना चाहता है, अपना आत्म कल्याण चाहता है, उसे माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। तो इस तरह से राजा जन्मेजय को परम ऋषि श्री व्यास जी अवगत कराते हैं कि सर्वप्रथम पूजनीय और आराधनीय माँ भगवती जगदम्बा ही है। तो इस कथा से हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें पूजन किसका करना चाहिए। अब हमारा कथन ये नहीं है कि आप अन्य देवी देवताओं का पूजन ना करें। जिस तरह से हमारे पारिवारिक जीवन में, संसारिक जीवन में हमारे चाचा, दादा, ताऊ सभी बड़े होते हैं, परंतु हमारे माता पिता तो एक ही होते हैं। माता पिता तो माता पिता होते हैं, लेकिन हम प्रणाम तो सभी को करते हैं। उसी तरह से हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करें, सभी को प्रणाम करें, परंतु इष्ट हमारा केवल एक होना चाहिए। तो अपना इष्ट की केवल माँ भगवती जगदम्बा को ही बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि जिनके शरण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवता रहते हैं, तो ये विचार करने की बात है, क्या हम सभी को भी उनके शरण में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हम सबको भी उन्हीं के शरण में जाना चाहिए, जिनके शरण में सभी देवता रहते हैं। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की जय हो। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब माँ भगवती ने दैत्यों का संहार करने के लिए अपने अनेकों स्वरूपों को धारण किया था, तो उन समस्त स्वरूपों में से सबसे ज्यादा ऊर्जावान, तेजवान, शक्तिवान और सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाला केवल माँ भगवती, माँ काली का ही स्वरूप था। ऐसे स्वरूप को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की, खप्पर वाली मैया की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। तो मैं आप सभी भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी माँ भगवती जगदम्बा की आराधना, साधना, उपासना करते हुए अपने इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें और माँ से यही निवेदन करें कि मैया अब हम आपके शरण में आ गए हैं, हमें सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके चरणों से जुड़ करके हमेशा रहें।